Hello children, welcome to my channel Study Kids. Today is story time. ओके और आज की हमारी कहानी है बोल अनमोल, है ना। इस पाठ का परिचय पहले हम ले लेते हैं। किसी अनजान ज़रूरतमंद की मदद हम करें या ना करें, यह मदद मांगने के तरीके पर भी निर्भर करता है। उसकी बोलचाल से यह तय होता है कि वह भला है या चालाक, है ना। चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या है। शशांक एक दुकानदार था, है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में। वह एक छोटे से गांव में किराने की दुकान चलाता था। छोटे से गांव में उसका एक किराने का दुकान था। आसपास के कई गांवों में ऐसी और कोई दुकान नहीं थी उसके जैसा, यानी कि उसकी दुकान में वो हर सामान मिलता था जो आसपास के जगह में नहीं था। इस कारण शशांक की अच्छी आय हो जाती थी। आय मतलब उसके सामान जो है अच्छी तरह से बिकते थे और पैसे उसको मिलते थे। दुकान में सामान भी जल्दी ही ख़त्म हो जाता था। दुकान का सामान लेने शशांक को बार बार शहर जाना पड़ता था और जिस वजह से उसको बार बार सामान लेने के लिए शहर जाना पड़ता था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, है ना, बहुत ठंडी थी। शशांक को दुकान का कुछ सामान खरीदने के लिए शहर जाना पड़ा। उसके दुकान में कुछ सामान ख़त्म हो गए थे जिसे उसे खरीदने के लिए शहर जाना पड़ा। वह सामान खरीद कर जल्दी लौटना चाहता था पर देर हो गई। हाथों में बहुत ज़्यादा सामान होने से चाल धीमी हो गई थी। उसके हाथ में बहुत सारे सामान थे जिसके कारण वो तेज़ी से नहीं चल पा रहा था, है ना। चलते चलते शशांक की हिम्मत जवाब देने लगी। चलते चलते वो थक गया, है ना। उसे हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो आगे जाए। ठंडी भी थी। ठंडी हवा अपना पूरा असर दिखाने लगी थी। ठंडी हवा के कारण ठंड बढ़ गई थी। अंधेरा भी हो चला था। ठंड, हवा और अंधेरे के कारण शशांक बहुत घबरा गया। एक तो ठंड थी, हवा भी चल रही थी और अंधेरा भी हो गया था। इसके कारण शशांक बहुत घबरा गया। वह ठहरने के लिए जगह ढूंढने लगा, है ना। वो ठहरने के लिए जगह ढूंढने लगा। उसने इधर उधर नज़रें दौड़ाई। इधर उधर वो देखा कि कहीं कोई जगह हो जहाँ हम ठहर सकें। उसे दूर एक झोपड़ी में रोशनी दिखाई दी। तभी उसे दूर एक झोपड़ी में रोशनी दिखाई पड़ती है, ठीक है। उसके कदम उस झोपड़ी की ओर बढ़ गए तो वो उस तरफ जाने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचकर शशांक ने देखा कि उस झोपड़ी के बाहर अलाव जल रहा है। जैसे हम लोग ठंडी में लगाते हैं ना, लकड़ी के ढेर में जो आग लगाते हैं तापने के लिए ठंडी में, तो वही उसी को अलाव कहते हैं। उसे भी अलाव जल रहा है और एक वृद्ध व्यक्ति आग ताप रहा है। झोपड़ी के पास अलाव जल रहा था और वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आग ताप रहा है। शशांक को लगा कि उसे भी अलाव के पास जाकर अपने शरीर को गर्माहट देनी चाहिए। ठंड तो उसे लग ही रही थी। उसका भी मन हुआ कि जाते हैं हम भी आग ताप लेंगे। यदि ऐसा नहीं किया तो ठंड से हाथ पांव अकड़ सकते हैं। उसे इतनी ठंड लग रही थी कि अगर वो आग नहीं तापता तो उसके हाथ पांव अकड़ सकते थे, उसे ऐसा लग रहा था। शशांक ने उस वृद्ध पर अपना प्रभाव डालने के लिए कहा, मैं इस इलाके का इकलौता दुकानदार हूँ। मुझे आग तापने के लिए अलाव के पास बैठने दो। नहीं, साउंड थोड़ा उसका ये था, रौब वाला। आग ताप रहे उस वृद्ध ने शशांक की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। वो जो बूढ़े व्यक्ति थे उन्होंने शशांक की बात सुनी पर सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसने शशांक को ना बैठने को कहा ना वहाँ से चले जाने को। उन्होंने उसे ना तो वहाँ बोला कि बैठ जाओ या फिर ना ही ये कहा कि चले जाइए। शशांक को लगा कि अब उसे इसी ठंड में घर जाना पड़ेगा। थोड़ा आगे जाने के बाद वह कुछ सोचकर वापस लौटा और विनीत स्वर में बोला, बाबा, मैं ठंड से कांप रहा हूँ, मुझ पर दया करें।
मुझे अलाव के पास बैठने दें ताकि मैं अपने आप को इस ठंड से बचा सकूं। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। शशांक के बोल उस वृद्ध को भा गए। इस तरह से शशांक ने जब कहा तो उस बूढ़े व्यक्ति को ये अच्छा लगा। उसने शशांक को अलाव के पास न केवल बैठने ही दिया बल्कि उसे चाय भी बनाकर पिलाई। शशांक को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे पता चल गया कि मैंने क्या किया था जिस कारण फर्स्ट टाइम में इन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया था। उसने वृद्ध व्यक्ति से क्षमा मांगते हुए कहा, बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने पहले अपने घमंड में आपसे ठीक से बात नहीं की थी। शायद इसीलिए आपने मेरी सहायता करने से मना कर दिया था। उस वृद्ध व्यक्ति ने शशांक को नसीहत देते हुए कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना, है ना। वे सुनने वाले पर कैसा असर करेंगे इस पर भी विचार जरूर करना। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने शशांक को समझाया कि मेरे एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी कुछ बोलो तो अपने शब्द को तोलो। मीन्स कि ये सोचो कि मेरे बोलने से सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सोचकर तभी कुछ बोलो। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।